हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइज़। तो गाइज़ देखिए, मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो मैंने लस्सी मंगवा के रखी थी कल। तो मेरे को सुबह बनानी थी लेकिन मैं सुबह नहीं बना पाई थी क्योंकि कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई सुबह थोड़ा सा देर हो गई थी तो नहीं बना पाई थी। तो बस ये दोपहर का टाइम है, लंच वगैरह हो गया था और बाबू सो गया था तो भाई मैं काम में लग गई थी। क्योंकि बाबू जगह रहता है ना तो फिर साथ साथ मतलब उतने में ध्यान से काम नहीं कर पाती, फिर बाबू को भी देखना पड़ता है और अपने काम में भी ध्यान लगाना पड़ता है। तो इसलिए ना जब बाबू सो गया था ना दोपहर को तो मैंने ना कढ़ी बनने के लिए तभी रख दी थी। और मैं बस यही सोच रही थी कि कभी ये उठ ना जाए, लेकिन ये है कि ये उठ गया था थोड़ी देर के 20 एक मिनट सोया था और उसके बाद ना बाबू जग गया था। और मेरे को ना भाई इसको गोद में लेकर के ही काम करना पड़ा, मतलब जब पकोड़े बनाने रह गए थे ना तो तभी उठ गया था बाबू। अब मैं कब मैं रेस्ट करूँगी इसके साथ, या तो इसको गोद में लेके घूमते रहो। तो इससे तो मैंने गोद में लेकर के ही ना पकोड़े भी बना दिए थे। और नहीं तो फिर वही है, आध घंटा 1 घंटा कहीं नहीं गया और उसके बाद भी ये बार बार इसको मैं लिटा दे रही थी तो ये बार बार जग जा रहा था। तो मतलब मुश्किलों से काम करने देता है ये लड़का। तो गैस मैं तो खैर इसी तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। और आपके यहाँ पर कैसे बनाते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा कई लोग ना पहले ही इसमें मतलब छोंक लगा देते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में छोंकती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पर छोंकते ही ऐसे हैं कि बाद में ही छोंकते हैं। और इसमें मैंने प्याज के पकौड़े डाले थे, थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दी थी, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है कढ़ी में। वैसे ना कढ़ी के साथ कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन मतलब मुझे तो ना रोटी भी उतनी अच्छी लगती है कढ़ी के साथ। तो मैंने चावल नहीं बनाए थे क्योंकि दक्ष तो जिद कर रहा था कि मेरे को चावल खाना है और वो चावल ज़्यादा खाता है लड़का और रोटी कम खाता है। तो लेकिन मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि उसको जुकाम हो रखा है तो इस वजह से, और पापा वगैरह कोई नहीं खाएंगे। और बाद में फिर ये शाम को इसके डैडी आ गए थे ना तो उनको कहीं इनविटेशन था तो उनको कहीं जाना था, दक्ष और इसके डैडी तो चले गए थे। तो रोटी बस मैं शाम को खाती नहीं हूँ, मैंने बाबू के लिए और पापा के लिए रोटी बनाई थी, बस 4-5 रोटी बनी थी। और मतलब कढ़ी मैंने दिन में ही बना ली थी। तो बस शाम को मैंने जल्दी काम कर लिया था। और दक्ष को भी भाई थोड़ा सा स्टडी करानी है क्योंकि अभी 6 मार्च से दक्ष के एग्ज़ाम हैं। और जैसे ट्यूशन तो खैर नहीं जाता, मैं ही पढ़ाती हूँ उसे, तो उसके लिए भी टाइम निकालना था। और ऐसे ही करते करते ना भाई शाम हो गई थी, 4 बज गए थे। 3 बजे करीब मैंने कढ़ी चढ़ाई थी और फिर 4 बज गए काम वाम करते करते, तो वही शाम का टाइम हो गया। फिर शाम के काम की तैयारी हो गई थी। तो साथ ही मैंने चाय भी बना दी थी पापा के लिए और बाबू के लिए और दक्ष के लिए दूध गर्म करके रख दिया था। फिर शाम का काम वही बर्तन झाड़ू वगैरह सब करके शाम हो गई थी। दक्ष को काम कराया, थोड़ा सा उसका लर्निंग वर्क था, मैथ का था, वो समझाया था। तो बस पूरा दिन मतलब ऐसे ही बीत गया था कि मैं आराम ही नहीं कर पाई थी।
गाइस जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे बताया कीजिए कमेंट करके कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मेरा व्लॉग भाई पूरा वॉच कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बना रही हूँ रोटी और बीच बीच में जा भी रही थी, पानी भरने के लिए रखा हुआ था। और गाइस यहाँ पर भी मैंने आटा गूंद लिया है, थोड़ा सा ही गूंदा है, अपने लिए तो खैर नहीं, क्योंकि मैं तो भाई नहीं खाती शाम को खाना, और बाबू के और पापा के लिए ही बनाया था, वो थोड़ा सा ही गूंदा है, 4-5 रोटियों का आटा गूंदा था। और मेरी तो ना अब आदत सी भी मतलब ऐसी होगी, मेरे को भूख भी नहीं लगती शाम को, और सुबह में भी बस हल्का फुल्का ही खाती हूँ। जैसे वो ये 32 बार चबा कर खाती हूँ ना, तो मेरे को मतलब भूख नहीं लगती फिर ज़्यादा देर के बाद, मतलब ज़्यादा देर तक भूख लगती ही नहीं है, और पेट एकदम भरा भरा रहता है। तो अच्छा है भाई, मेरे को तो ये है कि सब कुछ खा करके भी अपना वेट लॉस करना अच्छा है, करना चाहिए। और पहले से मेरा काफ़ी वज़न कम हो गया, 86 से मैं 71 पे आ गई, और अभी तो मेरे को एक हफ़्ता हो गया मैंने अपना वेट नहीं करवाया। अभी मैं देखती हूँ कब, क्योंकि मैं घर में तो नहीं है मेरे पास वेट करने वाली मशीन, जब मैं मार्केट जाना होगा ना तो तब कराती हूँ, तब देखती हूँ कि कितना मेरा मतलब वज़न कम हुआ है अभी। तो गाइज़ मेरा आज का व्लॉग इतना ही। बताइए मुझे आपको कि भाई मेरा व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट डे। बाय।